हेलो बच्चों, आज हम क्वेश्चन ऑन मोशन चैप्टर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट्स कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? हाँ, अगर मान लो एक सर्कुलर पाथ में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वहीं उसका इनिशियल पॉइंट सेम था और उसका फाइनल पॉइंट भी सेम हो गया, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हुआ तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। पर वो कुछ डिस्टेंस मूव करा यहाँ से यहाँ सर्कुलर पाथ में, तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, लेकिन डिस्टेंस नॉट इक्वल टू जीरो है। इफ यू सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जांपल, या एग्जांपल बताया। मान लो एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो वो सेम पॉइंट में आ गया एक सर्कुलर लूप करके जहां पर वो स्टार्ट करा था, तो डिस्टेंस तो नॉट इक्वल टू जीरो और 2πr के बराबर हो गया, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो हो गया। Which of the following is true for displacement? Which of the following is true for displacement? It cannot be zero. डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। एक ऑब्जेक्ट है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वो वापस उसी जगह में आ गया जहां से वो शुरू करा था, तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है। और इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड is greater than or equal to displacement traveled। मतलब डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म द विंड ब्लोस with a speed of 60 km per hour in the east direction. What is its velocity? Velocity is 60 km per hour in east direction। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को बताना है तो हम पता लगा लिए। What can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to time axis? Distance time graph पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो ही नहीं रहा है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिटवीन बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अपने को डिस्प्लेसमेंट देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमको डिस्प्लेसमेंट देता है। A car travels 100 kilometer in 2 hours. What is its speed? Speed is equal to distance upon time होता है, distance upon time, तो 100 divided by time, 100 divided by time 2 hours, तो 50 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो गई। A car's velocity increases from 20 meter per second to 30 meter per second in 5 seconds. Find its acceleration. Acceleration is equal to final velocity minus initial velocity by time. तो 30 minus 20 divided by 5, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो गया। अब बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो u जीरो हो गया। एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर टाइम 5 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u जीरो है तो यू टी वाला टर्म जीरो, तो हाफ इंटू 4 इंटू 25 टी का स्क्वायर, तो 2, तो ये 50 मीटर्स डिस्टेंस आ जाएगा। A car accelerates from 10 meter per second at a rate of 2 meter per second square for 6 seconds.
फाइंड इट्स वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो अपने को पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो u की वैल्यू 10 प्लस a की वैल्यू 2 और 6 टाइम की वैल्यू, तो ये आ गया 22 मीटर पर सेकेंड। A bike moving at 25 meter per second comes to rest in 10 seconds. Find its acceleration. तो acceleration is equal to v minus u by t होता है। फाइनली वो रेस्ट में आ गया। पहले 25 मीटर पर सेकेंड के साथ वो चल रहा था 10 सेकेंड में, तो -2.5 मीटर पर सेकेंड पर। माइनस साइन ये दिखा रहा है कि बाइक स्लो डाउन हो रहा है। A train moves with an initial velocity of 5 meter per second and acceleration 3 meter per second square for 4 second. Find the displacement. अपने को पता है s is equal to ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। इनिशियल वेलोसिटी 5 है, टाइम 4 है, प्लस हाफ इंटू ए 3 है, इंटू 4 इंटू 4, तो 20 प्लस ये कितना हो गया 8 इंटू 24, तो ये हो गया 44 मीटर्स हमारे पास आंसर। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो u 0 हो गया भैया, लिख लो। गेन्स स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, तो 72 किलोमीटर पर आवर को हमको मीटर पर सेकंड में पाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 20 मीटर पर सेकंड आ गया इन 440 सेकंड। तो फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, v माइनस यू बाई टी होता है, तो 20 माइनस 0 बाई 40, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। A body is moving with a uniform acceleration of 3 meter per second square. 3 meter per second square. If its initial velocity is equal to 2 meter per second, find its velocity after 6 seconds. तो v is equal to u plus at होता है, तो 2 plus 3 into 6, जो कि हो जाएगा ये 18 plus 2, 20 मीटर पर सेकेंड। A car moving with an uniform acceleration covers 250 meters in 5 seconds. मतलब s की वैल्यू दी हुई है 250 मीटर, टाइम दी हुआ है 5 सेकेंड, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम अपना इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो s 250 इज इक्वल टू यू टी 10 इंटू 5 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 25, तो ये 50 इधर जाएगा तो माइनस होके 500 डिवाइडेड बाई 25 हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा 500 माइनस 200 हुआ, 200 इंटू 4, सॉरी 400 डिवाइडेड बाई 25 होगा, 400 डिवाइडेड बाई 25 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A truck moving with an initial velocity of 15 meter per second comes to rest in 5 seconds. Find its distance it covers before stopping. तो v 0 है, u 15 मीटर पर सेकेंड है, टाइम की वैल्यू 5 सेकेंड है, तो s इज इक्वल टू हमारे पास एवरेज स्पीड u प्लस वी बाई 2 इंटू टाइम, तो 15 प्लस 0 बाई 2 इंटू टाइम, टाइम भी 5 सेकेंड, तो 37.5 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। A car travels at 20 meter per second for 3 minutes. Find
हाउ मच डिस्टेंस डज इट कवर्स, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, तो स्पीड कितना है 20, टाइम 180 सेकेंड, तो 3600 मीटर या 3.6 किलोमीटर इतना ट्रैवल करा। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अ velocity of 10 meter per second is uniformly accelerated and travels 100 meter in 5 seconds. Find its acceleration. जो हमको 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, डिस्टेंस हमको 100 मीटर दिया हुआ है, टाइम हमको 5 सेकेंड दिया हुआ है, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये अपने को पता है। तो 100 इज इक्वल टू यू टी 50 हो गया प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर 25, ये 50 डिवाइडेड बाई 12.5 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। थैंक यू।